बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को हमेशा कामयाब रखे और सेहतमंद रखे, और आप सबको उनकी खुशियाँ दिखाए और आपको कभी भी उनका दुख न दिखाए। आमीन। तो ये है तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। मैं टैंग पी रही थी ठंडा, और बाकी लोग दोबारा चाय पीते हैं तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, और अपने लिए ये ठंडा ठंडा टैंग बनाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेमू वाला भी और ये वाला भी जो ऑरेंज है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मी में। और ये है आज, ये जो वीडियो है ये कल की है, जुमे के दिन की। तो जुमे के दिन मैं बना रही थी चपल कबाब, और मैंने आप सब से कहा था कि मैं रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये है प्याज, और प्याज में है अदरक और लहसुन। और ये सब जो है ना, मैंने बहुत बारीक काटा है ये प्याज। मेरे पास वो इसकी मशीन है ना, तो मैंने ये उसमें किया था। और ये है और पते ये टमाटर मैंने खुद काटे थे, और किचन में मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मसाला जब मैं बना रही थी तो 2 दफ़ा ना गर्मी की वजह से मेरे दिल को कुछ हो रहा था। फिर मैं जाके उस बड़े ग्लास में नीमकोल बनाती और वो पीती, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठती और फिर आती किचन में। और ये है पकोड़ों का मसाला जो हम लोग रमज़ान में ना पकोड़ों में डालते हैं, बेसन में। तो मैं जब भी कोई चीज़ रोस्ट बनाती हूँ तो ये मसाला उसमें डालती हूँ। हुई लाल मिर्ची, सूखा तो मैंने ये मसाला भी डाला इसमें, सालन मसाला भी डाला, हल्दी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, और ये मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन धनिया ज़्यादा जो है ना आपको डिब्बा जो है वो दिख रहा है। तो ये मसाला भी मैंने डाल दिया, बारीक कटे हुए प्याज, अदरक और लहसुन, और ये पकोड़ा मसाला और टमाटर। और टमाटर के दरमियान में जो नरम नरम सी चीज़ होती है ना, वो मैंने निकाल दी। और ये मैंने 2 अंडे फेंटे थे, और वो फिर मैंने इस कीमे में डाल दिया था। कभी कभी मैं नमक डाला था, डाल देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, और 2 मैंने ना हरी मिर्ची छोटी छोटी काट के डाल दी थोड़ा थी। सा इससे डालूंगी। और ये है मकई का आटा, तो थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया था, पूरा नहीं डाला था। तकरीबन 1-1.5 कप आटा था, और मैंने फिर इससे जो है ना थोड़ा सा डाल दिया था। ये जो प्याज है ना ये डाल दूंगी। और मैंने जो थोड़े से प्याज और टमाटर छोड़े थे प्लेट में, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। मेरे हस्बैंड को जो है ना कबाबों में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी बनाती हूँ तो वो कहते हैं कि टमाटर ज़्यादा डालना। और ये मैंने ज़ीरा डाला था, छोटी चम्मच थी इसमें, तो मैंने उसमें 2 डाल दिए। ये है अजवाइन, और ये है अजवाइन, तो अजवाइन भी मैंने डाल दी थी। मुझे अजवाइन ना बहुत अच्छी लगती है कबाब में, पकोड़ों में, तो मैं डालती रहती हूँ पकोड़ों में भी। सालन मसाला, और ये मैंने सालन मसाला इसमें डाल दिया था, तकरीबन 2 चमचे। क्योंकि मुझे ना हर चीज़ में जो है ना हर मसाला थोड़ा थोड़ा डालना अच्छा लगता है। और ये हल्दी, और ये है हल्दी, तो हल्दी भी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। मुझे हल्दी का जायका बड़ा अच्छा लगता है। अनारदाना मैं हर सालन में डालती हूँ, और जो चीज़ भी बनाती हूँ। और ये है अनारदाना, मैंने ज़रा कूट लिया। अनारदाना जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, क्योंकि ये बहुत मोटा मोटा सा होता है।
तो जब कबाब खाते हैं ना तो दांत के नीचे आता है तो ज़रा सख्त सख्त सा लगता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको कूट लूँ और फिर डाल दूँ। और ये जो कबाब थे ना ये इतने मज़ेदार बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। और गाइस मैं जो है ना आपसे सॉरी करना चाहूँगी, स्पेशली ज़रगुना को, मैं ना क्योंकि मैंने कहा था कि मैं दम पुख्त बना रही हूँ और फिर क्या हुआ कि जिस दिन मैं बना रही थी तो मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, पराठे और अंडे। तो उन्होंने नाश्ता किया, तो जब मैंने कहा कि दम पुख्त पकाना है तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने हमें इतना हैवी नाश्ता कराया, अब हम कैसे खाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ना हम बहुत लेट पकाएंगे, आप ना बाबा को कुछ और दिखाने के लिए। तो वो जो मैंने चाय और अंडा दिखाया था ना वो फिर मैंने दोपहर को अपने हस्बैंड को दिया क्योंकि उनको भूख लगी चाय के साथ, क्योंकि जाहिर है वो जो दम पुख्त था वो तो 4:30 बजे तकरीबन तैयार हो गया। तो क्या हुआ कि मेरे बच्चे जो थे ना उन्होंने तकरीबन 2:45 बजे उसको कोयले पे चढ़ाया और वो 4:15 बजे बन गया। सबको इतनी भूख लगी थी कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे बेटे ने कहा कि बस करें मम्मा आप और वीडियो न बनाए, हमें भूख लगी है और अगर ये दम पुख्त ठंडा हो गया तो फिर खाने में नहीं अच्छा लगेगा। तो उसने ना मुझे मना किया कि वीडियो न बनाए, वीडियो न बनाए। और मुझे उस टाइम भी बड़ा गुस्सा आया कि अब मैं न किसी को दिखाई नहीं सकूंगी कि ये दम पुख्त कैसे बना। और मैंने ये दम पुख्त तो बस बच्चों ने मना किया और मैंने फिर और वीडियो नहीं बनाई कि मैं उसको डिश में निकालती और आपको दिखाती। जैसे मेरे चैनल पे पहले एक वीडियो है ना तो वो मैंने ऐसे ही किया था कि उसको मैंने बना के भी दिखाया था और फिर खाते हुए भी आपको दिखाया है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं ना कुछ दिन बाद दोबारा से बनाऊँगी। तो जब दोबारा बनाऊंगी तो उसको ज़रा जल्दी बनाऊंगी और आप सबको फिर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया और फिर उसको डिश में निकाला और आपको दिखाऊंगी खाते हुए भी और डिश में निकालते हुए भी दिखाऊंगी। तो उस वजह से ना आज मैंने जो ये चपल कबाब मैंने बनाए कल, तो ये मैंने बड़े तफसील से आप सबके लिए वीडियो बनाई है, एक एक स्टेप दिखाया है मैंने आपको कि कैसे मैंने इसका मसाला बनाया और कैसे मैंने कबाब बनाई और फिर कैसे हमने खाना खाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये कबाब इतने मज़ेदार थे और एक दो जो थे ना जो उस फ्राई पैन में बने थे उसको मैंने ज़रा डार्क किया था तो फिर वो और भी अच्छे थे खाने में। तो क्योंकि कबाब ज़्यादा बनाने थे और इतनी गर्मी में मैं बना रही थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। किचन में मुझे इतनी गर्मी लगी थी, इतनी गर्मी लगी थी कि 2 दफ़ा ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैं फ़ौरन से एसी वाले कमरे में गई और फिर ना मेरे बेटे ने मुझे 2 दफ़ा नीमकोल बना के दिया। वो नीमकोल पी कर और एसी में बैठ कर ना जब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती तो मैं दोबारा से किचन में आती। और मैंने राइस आपको नहीं दिखाए क्योंकि राइस तो मैं बहुत बार दिखाती हूँ वीडियो में। तो पहले मैंने राइस पकाए और फिर मैंने ये कबाब बनाए, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों चूल्हे जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगी कबाब बनाने के लिए। तो पहले मैंने राइस बनाए और इस गर्मी की वजह से ना मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। मैंने ईद पे कस्टर्ड बनाया, फिर रसमलाई बनाई और वो दोनों रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की गर्मी की वजह से। लेकिन ये कल मैंने सोचा कि ये मैं आपसे ना ज़रूर शेयर करूँगी। और आज हफ्ते का दिन है और बच्चे जो है ना प्रोग्राम बनाया है कि बारबेक्यू करेंगे छत पे।
तो वो भी आपसे शेयर करूँगी थोड़ा सा। जो काम मैं करती हूँ ना वो तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, और जो मेरे बेटे करते हैं तो कभी कभी ना वो मना करते हैं कि नहीं आप इसकी वीडियो ना बनाएं। तो कोशिश करूँगी, अगर उन्होंने इजाज़त दी ना तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने सुबह से ना फ्रीज़र से गोश्त निकाला है मटन का, और उसको मैंने रखा है ट्रे में कि जब वो खुद से ना वो बर्फ़ बनी हुई है बिल्कुल, तो उसका बर्फ़ पिघल जाए तो फिर मैं उसके छोटे छोटे टिक्के बना के तो उसको मैरिनेट करूँगी। और मैं तो भूल गई कि मैं कोई मसाला भी मंगवा ली थी। कितने मज़ेदार तो देखती हूँ बाद में मंगवाऊँगी, अभी तो जो है दोपहर का टाइम है, बल्कि असर की अज़ान हो चुकी है। मैंने सोचा पहले जो है ना वीडियो के साथ वॉइस ओवर करूँ और फिर जो है नमाज़ पढ़ूँ। और मैं फिर से ना पंखे के बग़ैर बैठी हूँ गाइस। उफ, और जो पसीने हैं जो आ रहे हैं बिल्कुल पानी की तरह, मगर क्या करूँ, पंखा लगाती हूँ तो फिर इतनी अजीब सी आवाज़ आती है वीडियो में। तो इसके लिए ना मैं गर्मी में बैठी रहती हूँ अंदर। और इसके बाद जब हमने कबाब और खाना खाया तो फिर मैंने कहवा बनाया, और मेरा तो दिल था कि मैं कहवा जो है ना वीडियो में बनाती, लेकिन बस इतनी गर्मी थी कि मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ तो और किचन से निकलती हूँ, वरना आज तो मैं किचन में बेहोश हो जाऊँगी। और आज जो है ना शुक्र है इतनी गर्मी नहीं है, कभी बादल आते हैं, कभी ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप पंखे के बग़ैर बैठो ना तो फिर बहुत गर्मी है। तो दमपुख्त के साथ जो है ना ये वाक़या हुआ कि बच्चों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, और बस इस तरह से। और अक्सर ये होता है कि मैं ख़ुद भी भूल जाती हूँ ना। जैसे आज हमने खाना बाहर से मंगवाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं किचन में कुछ पकाऊं। तो फिर हमने ना चिकन कढ़ाई मंगवाई और उसके साथ नान और पेप्सी वगैरह। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना ली थी। कभी बच्चे क्या मंगवाते हैं, कभी क्या मंगवाते हैं। तो थोड़ी सी ये गर्मी ख़त्म हो जाए ना गाइस, फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाऊंगी, जिसमें सिर्फ कुकिंग नहीं होगी और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन मुझे इस गर्मी ने बड़ा तंग किया है, तो बस मैं कहती हूँ कि मैं वीडियो के बग़ैर काम करूँ तो जल्दी जल्दी करूँ, वरना मुझे जो है ना ज़्यादा फिर लंबा पड़ेगा काम, और काम का लंबा होने का मतलब है ज़्यादा गर्मी। तो बस ये गर्मी ख़त्म हो जाए तो फिर जो है ना मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, आप सबको बड़ा मज़ा आएगा। फ़िलहाल के लिए आप जो है ना इससे बस गुजारा करें मेरे लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना ये कबाब की रेसिपी बहुत अच्छे से मिली होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। और इसके साथ मैं बना रही हूँ फ्रेश पुदीने की चटनी। मैंने बेटे से कहा था कि फ़्रेश पुदीना ले आना, क्योंकि फ़्रेश पुदीने की जो खुशबू होती है ना वो एक अलग किस्म की होती है। तो मैंने पुदीने में एक जवा डाल दिया लहसुन का, और उसमें थोड़ी सी मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला और वो पुदीना डाला, और इसकी इतनी मज़ेदार चटनी बनी थी, क्योंकि फ़्रेश पुदीने की खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। तो बस ये चटनी और कबाब और राइस खाए थे हमने। कबाब और राइस के ऊपर ये चटनी डाल के फिर हमने खाया और बड़ा मज़ा आया।
तो ये राइस बनाए थे मैंने इस राइस में चिकन क्यूब्स डाले थे और नमक डाला था और गरम मसाले तो ये है डाले थे, राइस, दालचीनी और बड़ी इलायची, जीरा। ये है वो पुदीने की चटनी। तो और ये ना और ये एसी है वाले कमरे कबाब। में हम लोग खाना खा रहे हैं। और तो देखिए ये है वो चपल कबाब, इतने मज़ेदार बने थे ना। हम जब खा रहे थे तो ऊपर से हमने ये लेमू भी निचोड़ा तो फिर और भी अच्छा लगा। इतना मज़ेदार कबाब कि आपको मैं कैसे आपको क्या लगे बताऊं। ज़रूर और मैंने जो बताइएगा। अनारदाना डाला था ना चपल उसकी कबाब भी बहुत अच्छी पेशावरी। सी खुशबू थी ना, सालन तो ये कबाब है में। मेरा लंच, तो ये है मेरा खाना, कबाब और ये राइस कबाब और साथ चटनी में और 3 प्याज ये। मैंने काटे थे। और मुझे ये लीची का शरबत बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने ये लिया था साथ, और बाकी सब ने पेप्सी ली थी। तो इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, मगर बहुत ज़्यादा ना गर्मी, इतनी गर्मी में हमने इतने गरम गरम कबाब डाले थे। और ये है लंच मेरा। ओह, दरवाज़ा बंद किया क्योंकि फिर सारे इधर आते हैं और बातें करते हैं। तो आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। हम सबको, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिए। और एक और बात मुझे याद आ गई कि वो जो मैंने वुडन ट्रे दिखाई थी आपको 3, तो वो मैंने दराज से नहीं मंगवाई थी। दराज से मेरे बेटे ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो उस दिन आई थी। ये एक और जगह है, तो ये हमने ना वहाँ से मंगवाई थी। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो में देखी थी तो फिर मैंने भी ऑर्डर की थी। तो इस पे सेल लगी हुई है तो मैंने ये मंगवाई। आप भी मंगवाइए, मैं ना कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती है। तो मैं ये आपको ना बता रही थी कि ये दराज से नहीं आई थी, किसी और कंपनी की थे ये। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था ना कि मैंने क्यों दराज का कहा, जबकि ये तो दराज की नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे और मैं अगली कुछ दिनों में दम पुख्त पकाऊंगी, तफसील से दिखाऊंगी आपको, तो नाराज़ ना हो। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो है ना मुझे बहुत अज़ीज़ है, तो जब वो नाराज़ होते हैं या खफा होते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस ये था मेरा लंच। आज मैंने जो है ना ज़रगुना सिस्टर के कहने पे मैंने वीडियो ज़रा लंबी बनाई है, तो इसके लिए सॉरी। और उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। और ये बहुत रात का टाइम है, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है रात का। मैं सेब खा रही थी तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हमारे घर में ना रात को फिर किसी ने खाना नहीं खाया, सब ने जो है ना दूध वगैरह पिया और फ्रूट खाए। ज़िंदगी रही तो मिलूँगी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।